कि इस महागाथा में हम उस बिंदु पर आ चुके हैं जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने वनवास के अगले और सबसे कठिन चरण में प्रवेश करते हैं। पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे चित्रकूट में भरत मिलाप के बाद श्री राम अपने पिता के वचन के प्रति अटल रहे और भरत को अपनी खड़ाऊं देकर अयोध्या वापस भेज दिया। अब राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट को भी छोड़कर और भी घने और भयंकर जंगलों की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया था। उनकी यात्रा अब दक्षिण दिशा की ओर थी, जहां विशाल और डरावना दंडकारण्य वन फैला हुआ था। इस वन में अनेक ऋषि मुनि भी रहते थे जो राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित थे और अपनी तपस्या शांति से नहीं कर पा रहे थे। राम का उद्देश्य इन ऋषियों की रक्षा करना और धर्म की स्थापना करना भी था। जैसे ही राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं, उन्हें तुरंत इस वन की भयावहता का अनुभव होता है। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसे कभी कभी जंगली जानवरों की आवाजें भंग करती थी। यह वन अयोध्या के राजसी सुख और चित्रकूट की शांति से बिल्कुल अलग था। उनकी यात्रा के दौरान वे अनेक आश्रमों से होकर गुजरे। इन आश्रमों में रहने वाले ऋषि मुनियों ने राम, सीता और लक्ष्मण का बड़े प्रेम और आदर से स्वागत किया। उन्होंने राजकुमारों को अपने आश्रम में रुकने का आग्रह किया और उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित किया। राम ने इन ऋषियों से दंडकारण्य की स्थिति और राक्षसों के अत्याचारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ऋषियों ने राम से अपनी रक्षा का अनुरोध किया, क्योंकि वे जानते थे केवल राम ही उन्हें इन दुष्ट राक्षसों से मुक्ति दिला सकते हैं। राम ने सभी ऋषियों को आश्वस्त किया कि वे राक्षसों का संहार करेंगे और उन्हें भयमुक्त जीवन प्रदान करेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे इस वन को राक्षसों से मुक्त करके धर्म की स्थापना करेंगे। यह प्रतिज्ञा राम के धर्मपरायण स्वभाव और उनके प्रजापालक रूप को दर्शाती है, भले ही वे अब राजा न हो। अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक दिन राम, सीता और लक्ष्मण का सामना एक भयंकर राक्षस से हुआ, जिसका नाम विराध था। विराध एक विशालकाय, डरावना और क्रूर राक्षस था। उसके शरीर पर मांस के लोथड़े लटके हुए थे और उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थी। वह अपने लंबे हाथों से पेड़ों को उखाड़ फेंकता था और मार्ग में आने वाले किसी भी जीव को खा जाता था। विराध ने राम और लक्ष्मण को देखा और उन्हें अपनी ओर आते हुए देखकर खुशी से दहाड़ा। उसने तुरंत सीता को अपनी बड़ी भुजाओं में उठा लिया, यह सोचकर कि वह उन्हें अपना भोजन बना लेगा। सीता को राक्षस की पकड़ में देखकर राम और लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित हुए। सीता भयभीत थी, लेकिन राम और लक्ष्मण ने तुरंत अपनी धनुष बाण संभाले। राम और लक्ष्मण ने विराध पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन विराध एक विचित्र राक्षस था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं पाएगा। बाण उसके शरीर में धंस जाते थे, लेकिन उसे कोई पीड़ा नहीं होती थी और वह मरता नहीं था। यह देखकर राम और लक्ष्मण चिंतित हुए। उन्होंने देखा कि विराध को बाणों से हराना असंभव है। तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस राक्षस को शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता, इसे जमीन में गाड़ना होगा। राम और लक्ष्मण ने अपनी अद्भुत शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए विराध को अपनी भुजाओं में कस लिया। विराध ने भी अपनी पूरी शक्ति से उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन राम और लक्ष्मण के सामने वह टिक नहीं पाया। उन्होंने विराध को उठा लिया और उसे एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया। विराध को गड्ढे में फेंकने के बाद राम और लक्ष्मण ने उस पर बड़ी बड़ी चट्टानें और मिट्टी डालनी शुरू कर दी। विराध जमीन में धंसता चला गया और अंततः मर गया। विराध के वध से ऋषियों और वन में रहने वाले अन्य जीवों को थोड़ी राहत मिली। विराध के मरने के बाद उसके शरीर से एक सुंदर गंधर्व प्रकट हुआ। उसने राम को बताया कि वह पहले एक गंधर्व था, लेकिन कुबेर के श्राप के कारण राक्षस बन गया था। राम के हाथों वध होने से उसे श्राप से मुक्ति मिल गई थी। विराध वध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे धीरे धीरे दंडकारण्य के और भीतरी हिस्सों में प्रवेश करते गए, जहां उन्हें और भी भयानक राक्षसों और तपस्या में लीन महान ऋषियों से मिलना था। यह यात्रा केवल एक वनवास नहीं थी, बल्कि यह धर्म की स्थापना, अधर्म के नाश और राम के दिव्य स्वरूप को प्रकट करने की एक महत्वपूर्ण यात्रा थी।